हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज है सैटरडे और मेरी हाउस हेल्पर आज आई है लेट। वैसे तो तविशी की आज के दिन छुट्टी होती है और जैसे कि मैंने आपको बताया ही हुआ है कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो 9:30 तक आ जाती है, लेकिन आज वो 11:30 आई। वैसे तो उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि दीदी मैं आज लेट हो जाऊंगी, तो इसलिए मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया और पूजा वाला रूम खुद साफ़ करके पूजा कर ली थी नहा कर, और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह बना लिया था। लेकिन उसके बाद के जो काम होते हैं हाउस हेल्पर के जाने के बाद के, वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो डेली पोछा लगाती है तो डाइनिंग टेबल के नीचे से जितनी भी धूल वगैरह है हटाती है, फिर वहाँ पर भी पोछा लगाती है, तो चेयर वगैरह जो है उसको वो अच्छे से सेटिंग सारी हिला देती है, तो उसको मैं ठीक कर रही हूँ। ऐसे ही जब वो पोछा लगाती है तो मैट्रेस को मैं हटा के रख देती हूँ, तो उसको भी मैं सेट कर रही हूँ। ये मैट्रेस तो मैं कई बार धूप में भी डाल देती हूँ और डेली मैं इसलिए हटाती हूँ क्योंकि इसमें जो धूल वगैरह है वो इसके नीचे की साफ़ हो सके, और मुझे डर लगता है कि कहीं इसके नीचे कोई छिपकली वगैरह या कॉकरोच वगैरह छुप के ना बैठ जाए, और तविशी इस पर बैठती है तो उससे वो डर ना जाए या फिर कोई भी कीड़ा उसको नुकसान ना पहुँचा दे, तो इसलिए मुझे इन्हें डेली हटाना पड़ता है। तो बस यही सारी सेटिंग वगैरह जो होती है वो हाउस हेल्पर के जाने के बाद मैं करती हूँ। तो जब तक ये काम चल रहा था, हाउस हेल्पर सफाई का काम में लगी हुई थी, तो मैंने मशीन भी एक साइड लगाई हुई थी। तो वॉशिंग मशीन में भी अब कपड़े जो हैं वो धुल चुके हैं, तो बस अब मैं उनको निकालूंगी और फिर बाहर जाकर इनको धूप में डाल दूंगी। इसके बाद मेरा जो साफ़ सफाई वाला काम है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो अब लंच की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो ये मैंने छोले लिए थे, इनको मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था, इनको मैंने अब धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसमें मैंने 2 आलू जो अच्छे से धोए थे वो डाल दिए हैं और पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब नमक डाल दूँगी बस, क्योंकि मुझे आज फटाफट जो है वो लंच तैयार करना है। हस्बैंड आज घर पर है नहीं दिन में, तो मैं और तविशी ही हैं, तो उसके लिए और अपने लिए मुझे लंच बनाना है। तो बस अब इस प्रेशर कुकर को मैं गैस के ऊपर रख दूँगी और साथ में बनाने के लिए मैं जो चावल है उसकी भी तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो चावल को मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ, तो क्योंकि कम ही बनाने हैं आज चावल, मैं और तविशी ही लेंगे, तो थोड़े से ही चावल मैं भिगो के रखूँगी। तो बस इनको धो लेती हूँ फिर भिगो के रख दूँगी। तो जब तक मैं ये काम कर रही थी तो मेरी नज़र एकदम से कैलेंडर पे गई, जिसकी वो अभी तक जिसका पेज जो है वो जनवरी वाला चल रहा था, तो मैंने अभी उसको भी चेंज करने की सोची। ऐसा कई बार हो जाता है कि नज़र नहीं पड़ती है और वो पुराने मंथ का ही जो उसका पेज है वो लगा रहता है। तो अभी तो मैंने जल्दी देख लिया, कई बार तो ऐसा होता है कि ये चीज़ मैं एक एक हफ्ते बाद नोटिस करती हूँ। तो बस यही चेंज करने के बाद मैं फिर आगे के काम करूँगी। तो अब आ गई हूँ किचन के अंदर और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ, लंच बनाने की। और लंच में मैं बनाने वाली हूँ छोले चावल, और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ आज, कोई खास अलग से कोई मेथड नहीं है इसका। जल्दी जल्दी वाले झटपट वाले छोले बना रही हूँ। सिर्फ मैं आज चावल और साथ में छोले बना रही हूँ और कुछ खास नहीं करने वाली हूँ, जैसे साधारण सा तरीका है उसी तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि तविशी को बहुत ही कम मतलब मिर्च मसालों वाला खाना पसंद है, तो उसी हिसाब से एकदम सीधा साधा सा खाना बना दूंगी, क्योंकि आज उसी के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो बस अभी तेल डाला है मैंने इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं जीरा वगैरह डाल दूंगी। कभी कभी मन करता है एकदम सीधा सिंपल सा खाना खाने का, मतलब बहुत ही सिंपल, जिसमें बस मतलब ज्यादा चटपटापन ना हो और एकदम साधारण सा खाना हो, बस हल्का सा नमक मिर्ची का ही टेस्ट हो, तो वो भी मतलब स्वाद बदलने के लिए वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा होता है ना, जैसे हमें होटल वगैरह का खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसे 2-3 दिन खा लो तो फिर क्या होता है कि मन करता है कि नहीं, घर का ही एकदम शुद्ध सा खाना खाओ। तो एक जैसी क्या होता है कि चीजें खा खा के ना उन चीजों से हम बोर हो जाते हैं। तो अब तो मैं आज तो बिल्कुल ही सीधा सा सिंपल सा इसीलिए बना रही हूँ, जैसी तविशी के पसंद है उसी हिसाब से। बस जीरा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। चिमनी मैंने ऑन नहीं की है, क्योंकि अगर मैं चिमनी ऊपर चला दूंगी ना तो शोर होने लगेगा, फिर आपको मेरी बातें नहीं सुनाई देंगी। जीरा भुन जाएगा बस, फिर इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी। मैंने ये जिंजर और गार्लिक जो है ये कूट लिया है,
मेरे पास ये स्पैचुला है, तो इस पर मेरे पास कई बार क्वेश्चन आ गया है कि ये आपने कहाँ से लिया। तो ये ना मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से ले लिया था। लोकल मार्केट वाले आते हैं ना, वो ठेले पर बहुत सारा लकड़ी का सामान लेकर, तो उससे लिया था मैंने ये 30 रुपीज का, और बहुत ही मजबूत और बहुत अच्छा है। कभी कभी चीजें लोकल मार्केट से भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, जो मॉल में हमें नहीं मिल सकती इतनी अच्छी। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 मिर्चियां, ऐसे साबुत डाल रही हूँ मैंने, इन्हें बीच में से स्लिट कर लिया, नहीं तो ये फट जाएंगी। और 2 आलू हैं, ये भी मैं छोलों में डालूंगी, मैंने इन्हें बॉईल कर लिया, छील लिया। और अब डाल दूंगी प्याज, ऐसे लाल जो ये हरी मिर्च होती है, इसको अगर हम लोग ऐसे ही डाल दें लंबा सा, तो ये बहुत अच्छी लगती है, अचार जैसी लगती है। तो मैं कभी कभी ऐसे ही डाल देती हूँ। आलू की सब्जी हो, आलू मटर की सब्जी हो या छोले हो, तो उसमें ऐसे करके भी डाल दो तो सही रहता है। अब ये ब्राउन हो चुका है प्याज भी। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। आपको अभी बहुत शोर आ रहा होगा, पता नहीं कहाँ से ना, ऊपर कुछ काम चल रहा है हमारे छत पर, इसलिए बहुत शोर हो रहा है। इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, कलर अच्छा आएगा। हल्दी नहीं डालती हूँ मैं छोलों में। आमचूर पाउडर, अनारदाना भी डाल सकते हैं आप, मेरे पास है नहीं, खत्म हो गया, तो नहीं तो अनारदाना भी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा चना मसाला भी डालूंगी। चना मसाला में आमचूर पहले से होता है, इसलिए कम ही डालूंगी, ज्यादा नहीं। हल्का सा धनिया पाउडर। और अब ये टमाटर है, 2 बड़े टमाटर, इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, वो डाल रही हूँ इसमें। ये पकता रहेगा। आज छुट्टी है तविशी की, सैटरडे है, तो तविशी घर पे है, तो अभी तो वो पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, और फिर अपनी फ्रेंड के पास खेलने जाएगी थोड़ी देर। उसके बाद फिर वो कह रही थी कि वो लंच करेगी, तो जब वो आएगी तभी मैं उसके साथ लंच करूंगी। बस बना के रख देंगे, नहीं तो फिर बनाने में काफी लेट हो जाता है खाना। अब इसको पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ढक के, जब तक ये आलू मैश कर लेती हूँ। आलू ठंडे हैं, मैं हाथ से ही मैश कर रही हूँ। बहुत ज्यादा पतले पतले भी नहीं करने, थोड़े से टुकड़े थोड़े से मोटे होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा पतले में तो फिर बहुत थिक हो जाती है ग्रेवी और आलू का टेस्ट नहीं आता है। थोड़े से मोटे होते हैं तो आलू भी अलग से दिखते हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने इसमें चाय पत्ती वगैरह भी बॉईल करते हुए नहीं डाली थी, क्योंकि ये पिंडी छोले नहीं बना रही हूँ मैं, ऐसे ही बना रही हूँ सिंपल से। इसको हम कह सकते हैं झटपट छोले। इस रेसिपी का नाम है झटपट छोले। जब आपका मन ना हो ज्यादा चटपटा खाने का, तो आप बनाएं ये वाले झटपट छोले। तो बस ऐसे करके मैश कर दिया मैंने, ये डाल दूंगी। अब इसके अंदर मैं ये आलू डाल दी हूँ। और अब डलेंगे छोले। पानी कम लग रहा है, इसलिए मैं पानी डालूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया इसमें, और अब डाल दूंगी नमक। नमक मैंने पहले भी डाला था, लेकिन कम है, क्योंकि पानी ऐड कर दिया है तो नमक भी ऐड करूंगी इसमें। बस इसमें अब अच्छे से उबाल आ जाए, फिर ये गैस ऑफ कर दूंगी। तो ढक के रख रही हूँ मैं इसको, और साथ में अभी चावल भी बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो अब देख लेती हूँ छोले, ये भी हो गए हैं बन के रेडी। बहुत अच्छा बॉईल आ गया।
कर रही हूँ गैस को ऑफ। अभी दिखाती हूँ आपको कैसे बने। तो देखिए ऐसे लग रहे हैं ये बनकर कुछ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, और अब ये जो चावल है ये भी बन जाएंगे थोड़ी देर में। तो आज की ये है सैटरडे स्पेशल थाली, जिसमें हम खा रहे हैं चावल और छोले की सब्ज़ी, और ये है लाल मिर्च का अचार जो मैंने बनाया था। आज पहली बार आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको खा रही हूँ, मतलब खाते हुए पहली बार दिखाऊंगी थाली में रखकर। और वो है तविशी की थाली। तो आज हम ये सीधा साधारण सा लंच करने वाले हैं। मेरी एक फ्रेंड है, तो जैसे वो यूट्यूब पे मेरे भी वीडियोस देखती हैं, और अपने और भी जो उनके फेवरेट हैं वो भी वीडियोस, वो यूट्यूबर हैं उनके वीडियोस वो देखती हैं। तो उन्होंने एक बात बोली मुझे कि रजनी, मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ, मैं सोच रही थी मैं आपको बताऊं कि ना मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके व्यूवर्स हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो ना आपको बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे लगा आपको, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, मतलब किस चीज से आपको ऐसा लगा। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि ना मैं देखती हूँ जैसे आप बोलते हो अपने व्यूवर्स को कि आप मतलब मुझे कमेंट करके बताएं, और बहुत मतलब जो मुझे बस मेरे वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने आज तक कभी कमेंट नहीं किया, तो आप उन्हें बोलते हो कि आप कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ आप मुझे पसंद करते हो, तो वो तुरंत रिप्लाई करते हैं। भले उन्होंने कभी कमेंट नहीं किया हो, लेकिन वो आपकी बात मानते हैं और आपको कमेंट करते हैं, और आपको फिर रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। फिर उसने बोला कि और दूसरी बात ये, आप बोलते हो कि भाई कि मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करना, आप देखते हैं कि फिर वो आपको कितने लाइक्स देते हैं, तो इससे पता चलता है कि जो आपके जो व्यूवर्स हैं वो आपको कितना पसंद करते हैं, एकदम आपके फ्रेंड जैसे हैं और आपका कहना मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये बात उसकी पहले तो मैं मतलब मैंने इतनी गहराई से चीजों को सोचा ही नहीं, लेकिन जब उसने मुझे ये वाली बात बोली तो मुझे लगा कि हाँ ये वाली बात भी सच है, कि ये ऐसा तो होता ही है। मैं आपसे ऐसा बोलती हूँ और आप एकदम से मेरी बात का रिप्लाई करते हो, तुरंत रिएक्ट करते हो, तो ये कितनी अच्छी बात है। कह रहे आप, तो उसने यही बोला कि आप तो ब्लेस्ड हो कि आपको मतलब इतने अच्छे अच्छे व्यूवर्स और इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं और आपका कहना मानते हैं, और वो कहना इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। तो ये बात सच है, और थैंक यू, आप मुझे इतना प्यार करते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो। हालांकि कुछ एक दो हैं जो नेगेटिविटी फैला देते हैं, लेकिन उनसे मुझे खैर कोई मतलब नहीं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग जो मैंने की। बहुत ज्यादा खास तो नहीं की, लेकिन जितनी की आप देख लेना। सबसे पहले दिखाती हूँ तविशी की शॉपिंग से स्टार्ट करते हैं। तविशी के लिए ली है मैंने एक ये टी शर्ट, तो ये है, ये मुझे अच्छी लगी। मुझे ऐसी लाइनिंग वाली जो ऐसे लाइन होती है ना ऐसे बनी हुई, बहुत अच्छी लगती है। ऐसे मेरे पास भी है ना एक, तो मैंने कहा तविशी को कि आप भी एक ऐसी ले लो। तो ये है 399 की है ये टी शर्ट, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो ये मैंने ले ली। और ये शायद हमने मैक्स से ली है या फिर बिग बाजार से ली है। तो ये ऐसी है कुछ, बहुत प्यारी लग रही थी वो उसको पहन के, उसने मुझे दिखाया था। तो और फिर इसके बाद है एक और उसकी टी शर्ट, वो कुछ ऐसा है। ये टॉप थोड़ा मैं उसके लिए लूज लेती हूँ, क्योंकि ना बच्चे ज्यादा फिटिंग वगैरह वाले कपड़ों में बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो मैं थोड़े वैसे ही ले लेती हूँ लूज लूज, तो वो ठीक भी रहता है उसके लिए, और थोड़ी लॉन्ग रहती हैं फिर वो टी शर्ट्स। ये मैक्स से ली हुई है, और इसकी जो कॉस्ट है ये 349 है। मीडियम साइज लिया मैंने उसका एक। तो ऊपर से ये व्हाइट है, फिर इसके बाद ये रेड कलर है, और उसके बाद फिर पिंक, और सबसे नीचे पर्पल। और मुझे इसकी खास बात ये लगी कि इसके नीचे इलास्टिक है ऐसे, तो ये नीचे एकदम फिटिंग वाली रहेगी, तो बार बार ऊपर भी नहीं जाएगी। बच्चों के लिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जैसे उनको कपड़े दिलाओ थोड़े छोटे हो या वैसे हो, तो फिर वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और मैंने तविशी को तो ऐसे ही देखा, उसको थोड़े से अगर छोटे कपड़े होते हैं या तो वो उन्हें पहनती नहीं है, अगर वो पहनती है तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो मैं उसके कंफर्ट के हिसाब से सोचती हूँ, थोड़े से लूज और थोड़े से मतलब लॉन्ग में हो, तो वो ठीक फील करती है उसको पहनकर। फिर मैंने अपने लिए लिया है एक, मैंने लिया ये टी शर्ट, ये ऐसी है, और ये भी मैक्स से ही ली हुई है, और ये है 299 की ऐसे। मतलब ये ऑफ वाइट है और इस पे ब्लैक कलर के ये फ्लावर्स बने हुए हैं। और इसके साथ फिर मैंने पेयर करने के लिए एक श्रग लिया है,
ब्लैक कलर का, ये भी मैक्स से ही लिया। तो अच्छा ये ट्रांसपेरेंट सा है ना, ऐसा ब्लैक कलर में। तो इसको पहन के फिर ये इसके ऊपर मैं डाल सकती हूँ तो अच्छा लगेगा। और ये है 499 का, ऐसे करके। तो जब मैंने इसको पहन के देखा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसके साथ पेयर कर लूंगी। और फिर है सबसे लास्ट और सबसे अच्छी चीज जो मुझे अच्छी लगी, वो है ये। आधा आधा करके दिखाऊंगी, पूरा नहीं, मजा नहीं आएगा फिर। आधा आधा करके देखेंगे ना तो आपको क्यूरियस तो रहोगे ना आप। देखो ये है एक कुर्ती, ठीक है, कट स्लीव्स में है ये ऐसा, ठीक। और श्री की है ये। और ये मैंने कहाँ से ली है, ये मैंने पूरा मॉल ढूंढ लिया, मुझे मॉल में जैसी मैं सोच रही थी वैसी नहीं मिली। कॉटन की ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस वगैरह थी, और मतलब वो इतनी मजा नहीं आ रहा था। उन्हें पहन के भी देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं बलून जैसी लग रही हूँ उनको पहन के। लेकिन मुझे ये बहुत बेस्ट लगी। ये मैंने कहाँ से ली है, लॉजिक्स के बाहर वो कियोस्क लगा के बैठे रहते हैं ना, उन्होंने टेंट से लगाए हुए होते हैं, तो वहां से मैंने ये ली। मुझे ये अच्छी लगी तो इसलिए मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। और श्री की है। श्री की आपने ब्रांड इतनी सारी ऑनलाइन भी देखी होंगी, ऑनलाइन इस ब्रांड के बहुत सारे कुर्ती वगैरह मिलते हैं, तो अच्छी ब्रांड है ये। तो ये वाली कुर्ती है ये, और इसमें ये साइड से ऐसे कट है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी पहन सकते हैं, आगे इसमें बटन है ये, है ना। और ये वो वाले बटन है, ये कपड़े वाले ही जो होते हैं ना, वो वाले। और लॉन्ग में है ये कुर्ती, इसको चाहे तो ऐसे ही डाल लो। और फिर इसके ऊपर है ये इसको ऐसे श्रग स्टाइल में ही ये डालने वाला है, और इसको आगे से मैं यहां से इसको बांध सकती हूँ। तो ये मुझे मिला है, उसने मुझे जो शॉपकीपर था 1000 रुपीज में दी है, और मुझे अच्छी लगी है तो मैंने ले ली। और इसका फैब्रिक भी अच्छा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। और यहाँ पर एक डोरी भी है इसमें, ऐसे करके मैं इसे आपको पहन के दिखाऊंगी। ये श्रग और टी शर्ट वगैरह वाला वो तो मैं पहन के नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ये कुर्ती मैं आपको जरूर पहन के दिखाऊंगी।